वो बंगाली नहीं देसी है। बौकू बाबू ने कहा, ये मैं मान ही नहीं सकता, वह पानी कहाँ मिलेगा। पत्नी ने कहा कि बंगाली साड़ी देखकर नहीं समझिए, वह महफिल है, कमलापुर घर है। यह सुनकर बौकू बाबू को धक से कलेजे में चोट हुआ। मेरा मुँह ना आगे चुका। यह सुनकर बौकू बाबू को धक से कलेजे में चोट हुआ। पूर्व की प्रफुल्लता विलीन हो गई। स्याह होकर मन में सोचने लगे, बंगाली का पंजाबिन रहती तो ये सब शोभा देता, परंतु महफिल कन्या होकर ऐसा करती है। आकछल बात, खंजन चले बगड़ा की चाय, ये चाय भी भीतर गई। देशी मुर्गी विलायती बोल प्रकाष्ठा बोले, इसके माँ बाप नहीं है क्या, अभी तक कुंवारी भी क्यों है। देखिए ये वाला कर दिया। पत्नी ने कहा, मैंने पूछा, हे दाई तुम इतनी सुंदर हो, विवाह क्यों नहीं करती है। तो हंसने लगी, बोली, बच्चे पैदा करने वाली देश में बहुत सारी हैं। ये लाइन हमको बहुत अच्छी लगी। बोली, बच्चा पैदा करने वाली देश में बहुत सारी हैं, अभी सेवा करने वाली की कमी है, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया है। मैंने कहा, हे दाई तुमको इतनी ही उम्र में इतनी बुद्धि कैसे हो आई। तो फिर हंसने लग गई। बौकू बाबू ने कहा, अन्य देश की रहती तो मैं सारी बातों को शिरोधार्य कर लेता, परंतु इसी मिट्टी से निकल कर वह इतना शान दिखाएगी, ये मैं कैसे मान लूँ। कितनी भी बंगला साड़ी पहने, परंतु धातु तो तिरहितुए की है। ये चाली होकर सांप का दिखावा कर रही है। कुछ हो जाएगा तो सारा फच्ची बाहर हो जाएगा। कुछ ही दिनों में विमला देवी की ज्योति से घर घर आलोकित हो। बिचौली वाली के कुआं में कीड़े सह कर रहे थे, तो अब ब्लीचिंग पाउडर पड़ गया। जहाँ भी सभी घड़े हमेशा मुंह बाए रहते थे, वहाँ अब साफ मलमल के टुकड़ों से ढके रहते हैं।